हमारी वीडियो नंबर 26 क्लास 11 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस वीडियो नंबर 25 में हमने रिवाइज़ किया था चैप्टर नंबर 7 पाइथन फंडामेंटल्स को। और इस वीडियो में हम रिवाइज़ करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स को। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और साथ ही में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 8 को, चैप्टर नंबर 8 जिसमें हम समझेंगे डेटा टाइप्स के बारे में और दूसरा हम यहाँ पे समझेंगे आपका ऑपरेटर्स के बारे में। दूसरा है आपका ऑपरेटर्स। तो देखिए डेटा टाइप्स आपके सिंपल हैं। डेटा टाइप आपके टाइप ऑफ डेटा को यहाँ पे बताते हैं, यानी कि किस टाइप का डेटा हमने यहाँ पे यूज़ करना है और साथ ही में उस डेटा को हम मैनिपुलेट कैसे करेंगे या सिंपली एक्सेस कैसे करेंगे। तो पाइथन के अंदर आपके काफ़ी टाइप के यहाँ पे डेटा टाइप्स हैं। तो सबसे पहले उनकी कैटेगरी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो डेटा टाइप्स में आपके सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो आती है न्यूमेरिक, जो आपके डेटा टाइप हैं। न्यूमेरिक के बाद आपके यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप के जो डेटा टाइप हैं वो भी आते हैं। स्ट्रिंग के बाद आपके यहाँ पे बूलियन जो डेटा टाइप है वो आता है। बूलियन के अलावा यहाँ पे कलेक्शंस भी होते हैं डेटा के। इसके अलावा मैपिंग के लिए हम सिंपली डिक्शनरी का यूज़ करते हैं, आपका डिक्शनरी यूज़ होती है। देन आपका एक सेट भी एक डेटा टाइप है एंड फाइनली एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है जो कि नन होता है। अब यहाँ पे देखिए न्यूमेरिक डेटा टाइप, यानी कि जब भी हमको न्यूमेरिकल डेटा को एक्सेस करना हो या जब भी हमको न्यूमेरिक डेटा को एक्सेप्ट करवाना हो यूज़र से ही आकर डायरेक्टली कांस्टेंट वैल्यूज़ अगर हम देते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे न्यूमेरिक टाइप का डेटा देते हैं। अब न्यूमेरिक के अंदर भी आपकी सब कैटेगरी है। इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है इंटीजर डेटा टाइप। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 5 लिखें हम, 41 हम लिखें या -42 हम लिखें, ये सभी आपके इंटीजर टाइप होते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिक के अंदर ही आपका फ्लोटिंग पॉइंट या सिंपली फ्लोट डेटा टाइप भी होते हैं, यानी कि अब डेसिमल पॉइंट जिसमें हो, जैसे मैंने 5.2 लिखा, -81.4 लिखा, तो ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट का डेटा है। इसके अलावा पाइथन जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी सपोर्ट करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर a+ij के फॉर्म में, जिसमें डेटा आपका स्टोर होता है, जो बेसिकली आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर यूज़ होता है। देन आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब देखिए स्ट्रिंग डेटा टाइप में इसके अंदर वो सभी चीज़ें आएंगी, जैसे अगर आपने नेम डिफाइन करने हैं, एड्रेसेस हों, आपका कोई प्रोडक्ट हो, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें एक नेम होता है वो सिंपली आपका स्ट्रिंग के अंदर आता है। अब स्ट्रिंग के अंदर आप स्ट्रिंग को सिंगल लाइन में भी यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, आप चाहें तो मल्टी लाइन भी कर सकते हैं। सिंगल लाइन में अगर आप करते हैं या मल्टी लाइन भी अगर आप करते हैं तो स्ट्रिंग को हमेशा ही या तो आप सिंगल कोट्स के अंदर इंक्लोज करेंगे या तो आप डबल कोट्स के अंदर इंक्लोज करेंगे। और अगर आप डबल कोट्स के साथ ही लास्ट में स्लैश यूज़ करते हैं तो आप मल्टीपल लाइन तक भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हैं तब भी आप एक स्ट्रिंग को जो है डिफाइन कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग के अंदर आता क्या है, स्ट्रिंग के अंदर आपके नंबर्स आ सकते हैं, सिम्बल्स आ सकते हैं, स्पेशल सिम्बल्स आ सकते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा डेटा जो कि डबल कोट्स के अंदर इंक्लोज किया जाएगा वो सभी आपका स्ट्रिंग होता है। इसके अलावा स्ट्रिंग में आपके एस्केप सीक्वेंसेस भी होते हैं। एस्केप सीक्वेंस यानी कि जिनको हम डायरेक्टली कीबोर्ड से एंटर नहीं करते तो इनके लिए हम स्लैश का यूज़ करते हैं। जैसे कुछ बेसिक यहाँ पे हैं, जैसे /n। अब ये एक ही करेक्टर आपका माना जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ABC लिखता हूँ तो ABC में आपके 3 करेक्टर हैं, तो यहाँ पे /n एक ही करेक्टर है और उसका काम होता है न्यू लाइन करना। इसके अलावा आपके पास /t है टैब डिफरेंस के लिए, तो इनको हम सिंपली एस्केप सीक्वेंस कहते हैं जो कि स्ट्रिंग है और इनका जो साइज होता है वो 1 करेक्टर का होता है। इसके अलावा आपके बूलियन में केवल आपके 2 यहाँ पे आते हैं, एक तो ट्रू वैल्यू है और दूसरा हमारी फॉल्स है, और इन दोनों के ही जो इनिशियल है यानी कि TNF ये हमारे यहाँ पे अपर केस में होते हैं। इसके बाद कलेक्शंस, यानी कि ये तो हमारा बेसिक डेटा टाइप है। इतने डेटा टाइप तो आपको हर एक लैंग्वेज में भी मिलेंगे। आपके जो न्यूमेरिक टाइप है या इंटीजर टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है। इसके अलावा पाइथन के अंदर हम डेटास को कलेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि एक सिंगल बॉक्स के अंदर अगर हमको डेटा को कलेक्ट करना हो तो उसको हम कलेक्शन बोलते हैं। इसमें एक हमारी लिस्ट आती है और दूसरा हमारा टपल यहाँ पे आता है। लिस्ट यानी कि जिसको हम बिग ब्रैकेट से डिफाइन करेंगे और इसके अंदर जो डेटा होगा उसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, और इसके अंदर किसी भी टाइप का डेटा आ सकता है, यानी कि लिस्ट के अंदर आपका इंटीजर भी आ सकता है, स्ट्रिंग भी आ सकता है, या सिंपली आपका लिस्ट भी आ सकता है, जिसको हम नेस्टिंग ऑफ लिस्ट बोलते हैं। तो ये तो हमारे आगे चैप्टर हैं स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी, तो इनको तो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। इसके अलावा टपल जो होता है वो हमारा राउंड ब्रैकेट से इसको हम डिफाइन करते हैं। इसकी जो एक्सेस करने के तरीके हैं वो सेम है लिस्ट की तरह, बस ये इसमें
जिसमें आपके चेंज नहीं होते या सिंपली ये इम्यूटेबल हमारा डेटा टाइप है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा डिक्शनरी। तो डिक्शनरी आपका कर्ली ब्रेसेस से हम इसको डिफाइन करते हैं और इसके अंदर हम हर एक जो हमारा डेटा का पेयर है उसको हम एक पेयर के फॉर्म में यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जिसमें सिंपली एक की होती है, कोलन के बाद वैल्यू होती है, देन अगेन एक की एंड एक वैल्यू, एंड इसी तरीके से ये चलता है। अब यहाँ पे जो कीज़ होंगी वो आपकी इम्यूटेबल होंगी, यानी कि जो चेंज नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर आप स्ट्रिंग को एज अ की ले सकते हैं, आप टपल को ले सकते हैं, इंटीजर को ले सकते हैं, और जो वैल्यूज़ है वो कोई भी डेटा टाइप आप ले सकते हैं। तो की वैल्यू के फॉर्म में या सिंपली मैपिंग के लिए इसका यूज़ होता है, यानी कि जब एक स्पेसिफिक डेटा को हमने मैप करना हो, जैसे क्लास के अंदर आपके रोल नंबर होते हैं और रोल नंबर के बेसिस पे हम नेम का यहाँ पे पता करते हैं या और डिटेल्स हम पता करते हैं, तो सेम इसी तरीके से आपका डिक्शनरी में भी होता है। नेक्स्ट हमारा है सेट। तो देखिए सेट भी आपका जैसे मैथ्स के अंदर सेट होते हैं, तो सेट यहाँ पे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। वैसे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आपका कर्ली ब्रेसेस से हम इसको डिफाइन करते हैं जैसे डिक्शनरी को करते हैं, और इसमें पेयर नहीं होता, डायरेक्टली आप यहाँ पे एलिमेंट जो है या डेटा जो है उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये सेट है हमारा। इसके अलावा फाइनली नन। अगर आप किसी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं देना चाहते किसी भी डेटा टाइप को, क्योंकि पाइथन में हमें पता है कि किसी भी वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो कोई ना कोई वैल्यू उसमें हमने स्टोर करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर ना हो तो सिंपली आप नन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब देखिए इन डेटा टाइप्स का यहाँ पे एक ऑर्डर भी है, यानी कि इसमें से कुछ ऐसे डेटा टाइप हैं जो ऑर्डर्ड हैं और कुछ अनऑर्डर्ड हैं। तो ऑर्डर्ड क्या होंगे? ऐसे जिसमें सिंपली इंडेक्सिंग होती है या नंबरिंग हम बोल सकते हैं। तो देखिए इंडेक्सिंग किस में होती है? एक तो आपका स्ट्रिंग में होती है, तो ये ऑर्डर्ड है। इसके अलावा सिंपली आपके जो कलेक्शंस हो गए ये भी ऑर्डर्ड है, तो ये आपके ऑर्डर्ड हैं, यानी कि इसमें सीक्वेंसिंग होगी। जैसे आप कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं तो स्ट्रिंग में 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट होता है, लिस्ट में भी सेम है, टपल में भी सेम है। तो ये ऑर्डर्ड है, और बाकी आपके अनऑर्डर्ड डेटा टाइप यहाँ पे हैं, जैसे सेट हो गया, डिक्शनरी हो गया, तो ये अनऑर्डर्ड हैं। तो ये हमारा ऑर्डर्ड यहाँ पे है, ऑर्डर्ड यानी कि जिसमें इंडेक्सिंग हमारी होगी। इसके अलावा एक टर्म और यहाँ पे आता है आपका म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। तो जो हमारे म्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं, म्यूटेबल, तो म्यूटेबल आपके जो डेटा टाइप हैं वो ऐसे डेटा टाइप हैं जो सिंपली चेंज हो सकते हैं। जैसे अगर हम लिस्ट को एक बार डिक्लेयर करें उसके बाद भी हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, सेम काम हम डिक्शनरी में कर सकते हैं, तो ये हमारे म्यूटेबल हैं। इसके अलावा जिसमें चेंज नहीं होता वो है हमारे स्ट्रिंग। इसके अलावा हमारा जो टपल है ये हमारे इम्यूटेबल डेटा टाइप हैं। तो इम्यूटेबल सिंपली हमारी स्ट्रिंग होती है, और इसके अलावा हमारा जो यहाँ पे टपल है ये भी हमारा इम्यूटेबल है, यानी कि एक में चेंजेस होते हैं एक में नहीं होते हैं, ये हम आगे देखने वाले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर आपके क्या होते हैं? ऑपरेटर हम बोल सकते हैं ऑपरेटर हमारे वर्ड होते हैं या सिंपली सिंबल्स होते हैं। दीज आर द वर्ड्स और सिंबल जो कि एक पर्टिकुलर रिजल्ट हमको देते हैं और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड पे। एग्जाम्पल हमने इसका पहले भी देखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 + 4 लिखता हूँ तो यहाँ पे 2 और 4 जो है ये आपके ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेंड्स यानी कि जिन वैल्यूज़ पे या जिन कांस्टेंट वैल्यूज़ पे हमारा काम होने वाला है, एंड आपका बीच में यहाँ पे एक ऑपरेटर है। अब ऑपरेटर को भी लगाने के 2 तरीके थे। यूनरी तरीका जिसमें हम एक ही ऑपरेंड का यूज़ करते हैं जैसे -4, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 4 - 2 तो ये बाइनरी ऑपरेटर है, यानी कि ये अब 2 ऑपरेंड पे काम कर रहा है। तो ऑपरेटर्स को यूज़ करने के 2 तरीके हैं, यूनरी, बाइनरी। और ऑपरेटर्स होते कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपका अर्थमेटिक या सिंपली जिसको हम मैथमेटिकल ऑपरेटर भी कहते हैं, इसके अंदर आपके सभी ऑपरेटर आएंगे, जैसे आपके प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीज़न है, फ्लोर डिवीज़न है, या आपका एक्सपोनेंट है। और इसके अलावा चलिए इतने ही यहाँ पे ऑपरेटर्स होते हैं, और एक आपका फ्लोर डिवीज़न एक आपका रिमाइंडर या मॉड्यूलस ऑपरेटर हो गया। तो ये 7 ऑपरेटर्स होते हैं अर्थमेटिक के अंदर, जिनको हम सिंपली आपका मैथमेटिकल भी बोलते हैं। तो प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई तो आपका सिंपल है। इसके अलावा फ्लोर डिवीज़न हमको यहाँ पे क्वोशंट पार्ट देता है, और जो रिमाइंडर है ये केवल हमको रिमाइंडर यहाँ पे देगा। इसके अलावा एक्सपोनेंट को हम रेज टू दी पावर भी कहते हैं, यानी कि अगर मैं 2 * 4 लिखता हूँ तो इसका मतलब हुआ ये हमको 2 की पावर 4 को सॉल्व करके देगा। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर, जिनको हम कंपैरिजन भी बोलते हैं, जिसमें आते हैं आपके लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू।
तो ये हमारे रिलेशनल है, कंपैरिजन जो दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने में हेल्प करेंगे और इनका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा ही बूलियन में होता है। इसको हम यूज़ करते हैं इफ एल्स के साथ, व्हाइल के अंदर, और ये जो हमको रिजल्ट देगा या तो ये ट्रू में देता है या फॉल्स में, या सिंपली हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारा बूलियन में यहाँ पे मिलेगा। तो रिलेशनल के बाद एक और हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है असाइनमेंट, जिसको हम इक्वस टू से डिफाइन करते हैं। तो इक्वस टू क्या करेगा, जो भी चीज़ इसके राइट साइड में है उसको लेफ्ट में असाइन करेगा। अब राइट साइड में या तो आपका कोई वैल्यू होगी या तो आपका कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया और कुछ वैल्यू ली, तो ये पूरा सॉल्व होने के बाद इस तरफ असाइन हो जाएगा। और इसका हम यूज़ करते हैं इन ऑपरेटर्स के साथ शॉर्ट हैंड तरीके से, यानी कि अगर मैं लिखता हूँ a इक्वस टू a प्लस 10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस इक्वस टू 10। तो ये शॉर्ट हैंड तरीका है, यहाँ पे केवल आपको एक सिंबल यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा। तो शॉर्ट हैंड तरीके से आप इन सभी को हमने यूज़ किया है। आई होप आपको ये रिवाइज हो रहा होगा। देन असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हमारा एक होता है मेंबरशिप ऑपरेटर, जिसमें आता है इन और दूसरा हमारा नॉट इन। तो ये क्या करता है, ये एक बड़े सीक्वेंस में सब सीक्वेंस को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। जैसे एक बड़ी स्ट्रिंग में हम एक सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट करें, या लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट है कि नहीं उसको हम चेक करें, या टपल के अंदर करें, तो सिंपली हम करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर से। तभी इसका नाम जो है मेंबरशिप ही रखा गया है। और साथ में जो इन ऑपरेटर है इसका हम यूज़ करते हैं फॉर लूप को रन करने के लिए भी। तो आई होप मेंबरशिप भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा एक आपका होता है आइडेंटिटी, जिसमें आता है इज़ एंड इज़ नॉट। तो ये बेसिकली हमको आईडी यहाँ पे देते हैं, यानी कि कोई भी हमारा एलिमेंट होगा या कोई डेटा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ a इक्वस टू 10, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि a एक वेरिएबल है जिसमें एक इंटीजर टाइप वैल्यू 10 को हमने स्टोर किया है, लेकिन फिजिकली मेमोरी में भी इसका कुछ एड्रेस होगा। तो अगर वो एड्रेस हमारा इक्वल होता है तो उसकी इक्वालिटी को चेक करने के लिए हम आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो आई होप आइडेंटिटी ऑपरेटर भी आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा हमारा यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं जो बिट्स में काम करते हैं। तो बिटवाइज हमारा एंड है और है, हम ये इसको भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो बिटवाइज बेसिकली बिट पे काम करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ, मैंने कहा 2 and 4, तो इसका आंसर क्या आएगा ये डिपेंड करता है इनके बाइनरी फॉर्म पे। जैसे 2 का बाइनरी होता है आपका सिंपली 0 1 0, इसको मैं लिख देता हूँ अगर मैं 3 बिट में यहाँ पे दिखाऊँ। और दूसरा अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूँ तो 4 का होता है 1 0 0। तो इन दोनों के बीच में अगर हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें, आपको शायद याद होगा प्रीवियस वीडियोज़ में हमने एंड हो गया और हो गया नॉट को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर हम एंड देखें तो हम एंड में क्या होता है, दोनों ही सिग्नल 1 होने चाहिए, तब आपको ओवरऑल रिजल्ट भी 1 मिलेगा। तो ये काम करते हैं बेसिकली आपका बाइनरी फॉर्म में। इसके अलावा ये जितने भी डेटा टाइप है इन सभी को कन्वर्ट करने के लिए एक्सप्लिसिटली इनके फंक्शंस भी हैं। तो चलिए उनको भी हम समझते हैं। जैसे आपका इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आपका इंट है, फ्लोटिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपका फ्लोट है, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स आप यूज़ करते हैं, str हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के लिए, बूल हम यूज़ करते हैं बूलियन के लिए, और लिस्ट के लिए लिस्ट फंक्शन है, टपल के लिए टपल फंक्शन है, डिक्शनरी के लिए डिक्ट फंक्शन है, सेट के लिए सेट है। तो ये हमारे कुछ इनबिल्ट फंक्शंस भी हैं जिनकी मदद से हम एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप आपका कंप्लीट यहाँ पे चैप्टर रिवाइज हो गया होगा। इसमें कुछ बेसिक सा था क्योंकि यही आपके बेसिक हैं। जैसे प्रीवियस चैप्टर है पाइथन फंडामेंटल और दूसरा ये है डेटा टाइप एंड ऑपरेटर। तो दोनों ही हमारे बेसिक चैप्टर हैं जिसमें जितनी भी इसमें बेसिक चीज़ें हैं वो हमने सीखनी है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 26, जहां पे हमने रिवाइज किया डेटा टाइप्स को एंड ऑपरेटर्स को। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो नंबर 27 पे, जहां पे हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 को।